2026 का नोटिफिकेशन आते ही सबसे बड़ा क्वेश्चन हर स्टूडेंट के माइंड में यही होता है कि साइंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करें और एनसीईआरटी पढ़े या फिर हम पीवाईक्यू को करें। क्या सिर्फ 2-3 मंथ्स में सिलेक्शन पॉसिबल है? और अगर आप भी इसी कन्फ्यूज़न में हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम साइंस में 25+ मार्क्स कैसे स्कोर करें, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, कौन से चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी को स्मार्टली कैसे पढ़ें और कैसे टॉपर प्रिपरेशन करते हैं उनके बारे में। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन किया गया है। अगर एक भी स्ट्रेटेजी या फिर एक भी वीडियो आपने स्किप की तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो सबसे पहले हम सभी जान रहे हैं एज़ यूजुअल बहुत सारे पेजेस पे आपने भी देखा होगा पब्लिक नोटिस आ गया है किसके रिगार्डिंग, हमारे सीटेट के रिगार्डिंग, जो कि सितंबर में होने वाला है। सीटेट के लिए फॉर्म जो अवेलेबल स्टार्ट हो गया है आज से 11 तारीख 5/26 से लेकर के वो जून तक कम से कम भरा जाएगा 10 तारीख तक। तो अब इस बीच में आप सभी अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके रखना और फॉर्म को फिलअप कर लेना। मैं 2 स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा बोलूँगी कि उनको हर हाल में सीटेट अब तक में क्लियर कर लेना चाहिए। एक तो 2022-26 से जो भी बीएससी बीएड कर रहे हैं उनके लिए, और दूसरा वो स्टूडेंट जो अब तक में डीएलएड कर चुके हैं या फिर उनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है, या फिर 24-26 के सेशन के डीएलएड वाले स्टूडेंट, उन सभी को बहुत मैंडेटरी है कि वो अपना सीटेट फास्टली क्लियर कर ले, ठीक है, और उसके बारे में देखें। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैं हूँ लालिशा और आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2026 साइंस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आप सीटेट या फिर बिहार टीचर टीआरई या किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सीटेट का ओवरव्यू क्या है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म में समझते हैं कि सीटेट होता क्या है। सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सीबीएसई कंडक्ट कराता है, ये एक नेशनल लेवल टीचिंग एलिजिबिलिटी है। अगर आपको फ्यूचर में केवीएस, एनवीएस या सेंट्रल स्कूल या फिर टीचिंग लाइन में जाना है तो आपको मैंडेटरी है सीटेट क्वालिफाई करना, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब बहुत स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट समझकर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते हैं, बट रियलिटी ये है कि अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करो तो सीटेट क्रैक करना बिल्कुल पॉसिबल है। वो भी आप बहुत ही एक अटैम्प्ट में अपने क्वालिफाई कर सकते हो, 100% इसका रिजल्ट मिल सकता है आपको। अब हम देखते हैं कि साइंस सेक्शन की मेरी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए सीटेट में साइंस का लेवल मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड होता है और मैक्सिमम क्वेश्चन बार बार कुछ सेलेक्टेड टॉपिक से ही रिपीट होते हैं। जैसे कि बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी, जेनेटिक्स, इन्वायरमेंट, फिजिक्स का हो गया मोशन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री का हो जाता है एसिड, बेस, रिएक्शन या फिर फार्मूला वगैरह। तो ये सारे जो है जो आपको हर बार रिपीट भी होते हैं, तो आपको रैंडम बुक्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एनसीईआरटी को क्लियर करो, फिर पीवाईक्यू को सॉल्व करो और उसके बाद मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। और एक बात याद रखना, साइंस में रटा नहीं होता है, हमेशा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी सिलेक्शन दिलाती है। तो आप कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, ना कि रटाफिकेशन के ऊपर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रिकॉल करते रह जाते हैं और कॉन्सेप्ट उनका कुछ भी बिल्डअप नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है। रिकॉल अपने आप आपको हो जाएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा उस स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर के। तो अब हमारा क्या मास्टर प्लान होगा, एक परफेक्ट स्टडी प्लान के रूप में उसमें बात करते हैं। आपको मेनली एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 तक सबको फॉलो करना है, यही आपके लिए इनफ है। साथ ही साथ आपको करना क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, शॉर्ट नोट बनाना है। जैसे कि कोई भी टॉपिक आपको लगा कि इस टॉपिक में ये बहुत बार पूछा गया तो उसे एक शॉर्ट नोट हम बना के रख लेंगे। और डेली पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आता है। अगर आप रोज़ सिर्फ 2-3 आवर्स भी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हो तो आप इजीली एक स्ट्रॉन्ग स्कोर अचीव कर सकते हो। ठीक है, याद रखना डेली कंसिस्टेंसी क्या करता है, हमें सक्सेस दिलाता है।
आप कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसको हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक होता है बहुत सारा बुक को फॉलो करना। हमें बहुत सारा बुक को कभी भी फॉलो नहीं करना है, हमें सिंगल बुक को ही फॉलो करना। स्टूडेंट 5-6 बुक स्टार्ट कर देते हैं और इनमें कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। दूसरा मिस्टेक क्या होता है, रिवीजन को स्किप कर देते हैं, वो बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करते हैं। तो हमें दूसरा ये एक चीज़ याद रखना है कि हमें रिवीजन को मिस नहीं करना है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, बिलीव मी, रिवीजन के बिना प्रिपरेशन बिल्कुल भी अधूरी होती है। और तीसरी बिगेस्ट मिस्टेक क्या होती है, पेडागोजी को इग्नोर करना। पेडागोजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म इसलिए है क्योंकि पेडागोजी हर सब्जेक्ट में आ रहा है आपके, वो चाहे इंग्लिश वाले में हो, हिंदी में हो, इन सब में पेडागोजी पूछ रहा है। यहाँ तक कि मैथ्स और साइंस में भी पेडागोजी आपको आ रहा है। आप पेडागोजी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। ये चीज़ बहुत स्टूडेंट सिर्फ साइंस पढ़ते रह जाते हैं और पेडागोजी को छोड़ देते हैं, तो वो क्या करता है, वो उनका स्कोर बूस्ट अप नहीं कर पाता। इसलिए आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी। और फाइनल मोटिवेशन यही है कि देखिए फ्रेंड्स, सिलेक्शन एक दिन में नहीं होता है, लेकिन डेली स्मॉल एफर्ट्स ही एक दिन बड़ा रिजल्ट देता है। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तो डेली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करोगे तो डेफिनेटली सीटेट क्वालिफाई कर सकते हो। बस खुद पर ट्रस्ट रखो और स्मार्ट स्टडी करो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल लेटेंट एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम सीटेट, साइंस, PYQ और टीचिंग एग्जाम्स की बेस्ट प्रिपरेशन करवाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।